हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 10th। आज इस वीडियो के अंदर गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे पास बचे हैं बहुत कम दिन बोले तो बहुत ही कम दिन, क्योंकि हमारे पास मात्र 5 डेज बचे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप जो लास्ट के 5 डेज है इनमें आप किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को टेक ऑफ करो और किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को लेके चलोगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th CBSE 2024 एंड 25 स्टूडेंट्स। देखो भाई साहब, आपका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। ये देखो भाई टाइम टेबल आपका, यहाँ पर मैंने डेट्स लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पर कितने कितने आपके पास गैप्स है वो लिखा गया है। ठीक है, तो भाई साहब देखो डेट 15 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का। ठीक, सेकंड 20 तारीख 20 फेब को आपका एग्ज़ाम है साइंस का। और इंग्लिश और साइंस के बीच में मतलब साइंस के एग्ज़ाम के लिए आपके पास 4.5 डेज़ का गैप है। 15 के दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो 15 का हाफ डे, फिर 16, 17 और 18 और 19 ये आपके 4.5 डेज़ आपको गैप मिलता है साइंस के प्रिपरेशन के लिए, जिसको हम प्रिपरेशन में गैप बोलते हैं। मतलब प्रिपरेशन लीव बोलो या फिर गैप्स बोलो, कुछ भी बोलो। 20 के बाद 22 का आपका फिर एग्ज़ाम है संस्कृत का। तो यहाँ पर आपको 1.5 डेज़ मिलता है। 20 तारीख को एग्ज़ाम दे के आओगे तो आधा दिन और 21, तो 20 का हाफ और 21, तो ये आपके पास ये 1.5 डेज़ का गैप मिलता है आपको संस्कृत को प्रिपेयर करने के लिए। अगर किसी बच्चे का संस्कृत नहीं है तो उसको यार एक और दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, 21 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। किसके लिए? SST को प्रिपेयर करने के लिए, अगर किसी बच्चे का संस्कृत नहीं है। ठीक, अगर संस्कृत फिर 22 के बाद आपका फिर 25 को क्या है, सोशल साइंस SST। यहाँ पर आपको संस्कृत के बाद देखा जाए तो 2.5 डेज़ की गैप मिलती है, 22 का हाफ, 23 और 24। अगर आपका संस्कृत नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा अगर किसी बच्चे का संस्कृत नहीं है तो उसको कितने गैप मिलेंगे? 20 का हाफ, 20 का हाफ, 21, 22, 23 और 24। देखो भाई ये 4.5 डेज़, उसको 4.5 डेज़ मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे का संस्कृत नहीं है तो उसको SST के लिए 4.5 डेज़ का गैप मिल रहा है। बट कोई नहीं, अगर संस्कृत है तो आपके पास बहुत कम दिन है, मात्र 2.5 डेज़ है SST को पढ़ने के लिए। SST में सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। ठीक है, फिर 25 के बाद 28 को आपका क्या है, हिंदी है। कोर्स ए कोर्स बी दोनों ही एक दिन के अंदर है। और सोशल साइंस के बाद हिंदी के लिए आपके पास गैप है 2.5, तो 25 का आधा दिन, 26 और 27। ठीक, फिर 10 तारीख को आपका मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिला है। तो मैं कहूँगा अगर किसी बच्चे ने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो अगर वो इन दिनों के अंदर, अगर वो बच्चा इन 10 दिन के अंदर 9.5 डेज़ के अंदर मैथ्स की तैयारी करता है तो मिनिमम वो 80 से 60-50 ले आएगा। मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा भी ले आ सकते हैं, उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है वो बच्चा कितना पोटेंशियल है, कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करता है, कितने जल्दी आप कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, कितनी जल्दी आपको चीज़ें याद रह जाती है, कितनी जल्दी आप PYQ कर लेते हो। तो यार उस पर डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के स्पीड पर। तो आप अगर बहुत भयंकर जा रहे हो तो मान लो आप 70+ भी ला सकते हो, 75+ भी ला सकते हो। अगर आप ठीक ठाक हो तो आप 50+, 60+ ईजिली ला सकते हो। मैं बोलता हूँ ईजिली, ठीक है, ईजिली ला सकते हो। तो देखो भाई 10 तारीख को मैथ्स है, तो ये फेब नहीं होगा, ये मार्च हो गया है, ये आपका मार्च हो गया है। ठीक है, ये मार्च, ये भी मार्च। तो भाई साहब 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स है। हिंदी के बाद मैथ्स के लिए आपको 9.5 डेज़ का गैप मिला है, 28 का हाफ, आधा दिन, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपको समय मिलते हैं आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो गैप सबसे ज़्यादा गैप्स तो मैथ्स के अंदर ही आपको मिल रहा है। फिर यार 18 तारीख को मार्च को आपका IT एग्ज़ाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोई बच्चे का इन सब्जेक्ट से, तो यार उनके लिए भी आप इजीली 7.5 डेज से प्रिपेयर कर सकते हो। कोई अगर ये सब्जेक्ट्स आपके पास है तो आज से चिंता मत करिएगा, आप इनके लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए आज से चिंतित मत होइएगा। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है इन सब्जेक्ट्स IT, AI और CA मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए।
7.5 डेज आपको मिला। तो अगर आप चाहो तो 7.5 डेज में इन सब्जेक्ट में पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है मेरे यार, कोई मुश्किल नहीं है। तो गैप देख लो, ये 10 एंड 10 का आधा दिन, फिर 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 और 17 ये दिन आपके पास गैप से। तो गैप की बात हमने कर ली। साइंस के लिए 4.5 डेज। देखिए आपको मेन फोकस रखना है गैप के अंदर, गैप के। देखिए साइंस के लिए आपके पास 4.5 डेज है, संस्कृत के लिए 1.5, सोशल साइंस के लिए 2.5, हिंदी के लिए 2.5, मैथ्स के लिए 9.5, फिर आईटी और ये बाकी के जो अदर कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 7.5। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट कहाँ मिला है पता है? हाईएस्ट आपको मिल रहा है भाई साहब यहाँ पर, हाईएस्ट आपको सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पर मिला। तो अगर आप कहूँगा तो गैप के अंदर ही भयंकर आप मैथ्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब से मैथ्स की चिंता नहीं। तो आपको चिंता करना है किसके बारे में? आपको चिंता करना है साइंस के बारे में, संस्कृत या फिर हिंदी, अगर किसी वजह से संस्कृत हो तो संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस और साइंस, इनके बारे में चिंता करें, और इंग्लिश के बारे में। अब कैसे क्या पढ़ना है हम थोड़ी सी उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। आइए देखिए, आज है 9 तारीख, है कि नहीं? आज 9 तारीख है कि नहीं बच्चों? आज 9 फेब है, तो आज 9 तारीख है। तो 10 तारीख को और आपके पास कितने दिन है? देखिए 9 तारीख आज है, कल 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। आज पर द टाइम टेबल देखो, 15 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है भाई साहब, ठीक है। तो आज 9 तारीख है, आज तो आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, तो कल से बात करते हैं, 10 तारीख से बात करते हैं। देखिए 10 तारीख को आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत, हिंदी, एसएसटी और साइंस, तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। 10 तारीख को आपको संस्कृत या फिर हिंदी, अगर आपका संस्कृत तो संस्कृत पढ़िए, हिंदी है तो हिंदी पढ़िए, और एसएसटी और साइंस पढ़ना है। 11वां को आपको क्या पढ़ना है? एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, संस्कृत और हिंदी पढ़ना है, ठीक है। कहने का तात्पर्य 10, 11 और 12 को आपको संस्कृत या हिंदी, एसएसटी और साइंस, संस्कृत या हिंदी प्लस एसएसटी प्लस साइंस आपको पढ़ना है 10, 11 और 12 के अंदर भाई साहब। ये 10, 11 और 12 में आपको मैथ्स नहीं पढ़ने हैं भाई साहब। क्या नहीं पढ़ना है? मैथ्स नहीं पढ़ने हैं आपको। मैथ्स सिर्फ गैप्स के अंदर ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। आपको 9.5 डेज का गैप से उस दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब 13 और 14 को आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड करना है इंग्लिश के लिए। 13 और 14 आप इंग्लिश को डेडिकेट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनने इंग्लिश पूरे साल भर नहीं पढ़ी, तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 12 तारीख को ये ना पढ़ के आप 12 तारीख को भी इंग्लिश पढ़ो। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसने इंग्लिश को पूरे साल भर नहीं पढ़ा, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 3 दिन तो इंग्लिश को दे ही दो, अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ 12, 13, 14 को क्या देना है? इंग्लिश को डेडिकेट करना है। अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, अगर आपने साल भर कुछ ना कुछ पढ़ा है ना, कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो यार 2 दिन सफिशिएंट है आपके लिए। और 15 को आप तो एग्ज़ाम ही है, फिर 15 को तो फिर एग्ज़ाम है। कैसे करना है बस भाई साहब, कैसे करना है, कैसे क्या रिसोर्सेज यूज़ करना है, जैसे सर हमारा नंबर आ जाए। देखिए संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है? समरी नोट्स का इस्तेमाल करना है। समरी नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर का इस्तेमाल करना है, और पीवाईक्यू, ये 3 चीज़ें आप करोगे आपका काम बन जाएगा। समरी नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर, पीवाईक्यू। और जो रीडिंग बचे और आपके रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, इसके लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखने और कुछ क्वेश्चंस करने, आपका काम बन जाएगा। सिंपल चीज़। मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है? देखिए मैथ्स के अंदर आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। आपको मैथ्स के अंदर हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल करने हैं, वन शॉट देखने, और लास्ट में आपको मैथ्स के पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एसएसटी और साइंस में आपको वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और पीवाईक्यू, ये आप देख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और गैप्स के अंदर कैसी रणनीति आपकी रही, क्या स्ट्रैटेजी रही, वो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करें। मतलब हम गैप्स के पहले दिन हम आएंगे एक वीडियो लेके आपके लिए, आपको बताएंगे क्या गैप्स के अंदर क्या करना है, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो आएगी, स्पेसिफिक वीडियो आएगी इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो यार ये आपकी जो स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये जो स्ट्रैटेजी है पसंद आया है, तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल आपके लिए आने वाले हैं मेरे यार इसी चैनल के अंदर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यार, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।